इंग्लिश के हवाले से यार सबसे बड़ा मसला जो है, अभी आप लोगों ने अगर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है ना, तो कुछ तो बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए। ग्रामर की जब आप बात कर रहे हो तो आपको टेंसेस कंप्लीट आते हो, आपको एक्टिव पैसिव आते हो, आपको जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं वो आते हो। इसके अलावा आपके पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी हो। अच्छा, ये सारी चीजें तो हो जाती है, लेकिन अगर आपने एनटीएस के टेस्ट दिए हैं या किसी और इदारे के टेस्ट दिए हैं तो आपको अंदाजा होगा कि यार ये वोकेबलरी तो वो लिखते हैं जो कभी सुनी ही नहीं होती। तो सर इस वोकेबलरी को कैसे बिल्ड करें? अच्छा, वोकेबलरी के रटे भी बहुत ज्यादा लगाए हैं, लेकिन वोकेबलरी के रटे लगाने के बावजूद अल्फाज हमें याद नहीं रहते। सो व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे कि हम इस वोकेबलरी को सीख सकें? वोकेबलरी को सीखना है ना अगर सही मानों में, तो यार एक चीज है जिसको हम कहते हैं जीआरई का एग्जाम होता है। आप में से किसी को शायद आइडिया होगा, अगर किसी ने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप लेनी है, यूएसए में दाखिला लेना है या सऊदी अरब में दाखिला लेना है, तो इन दो मुल्कों में और इवन ऑस्ट्रेलिया की कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, सब में नहीं लेकिन कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आपकी काबिलियत का अंदाजा वो एक इम्तिहान के थ्रू लगाते हैं जिसको जीआरई एग्जाम कहा जाता है। इसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है ना, वो बड़ी सख्त वोकेबलरी पे बेस करता है, और मैंने बाकायदा इंग्लिश लिटरेचर के लेक्चरर्स को उसमें बड़ी मुश्किल से ना 10-15 नंबर लेते देखा है 40 में से। सो इस एग्जाम की टफनेस बहुत ज्यादा है, और अगर आप इसके हवाले से वोकेबलरी को प्रिपेयर कर लेते हो तो क्या, किधर गया जी डॉन, किधर गया जी एनटीएस, किधर गया जी कैट, सब कवर हो जाएगा। अब जीआरई जैसे इम्तिहानों की तैयारी के लिए आपको कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता है। मुख्तलिफ किताबें हैं जो कहती हैं ये 4000 5000, टॉफिल के हिसाब से भी ये 5000 या 10,000 ये अल्फाज याद कर लें आप, और आपका वोकेबलरी का मसला हल हो जाएगा। लेकिन मसला ये कि हमारे दिमाग में इतनी कैपेसिटी कहाँ है कि हम वो 10-15 हजार अल्फाज याद कर सकें, हम 1500 अल्फाज याद नहीं कर सकते। आज मैं चाह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश इंप्रूवमेंट के हवाले से स्पेसिफिकली आज हम वोकेबलरी की बात करेंगे, बाद में कभी ग्रामर के मामला को भी देख लेंगे। वोकेबलरी को बिल्ड करने के कई तरीके हैं, जिनमें सबसे पहला जो सबसे मेरा फेवरेट तरीका है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वर्ड रूट्स। वर्ड रूट्स के लिए मैं काम करता हूँ, चलिए बाद में देख लेते हैं, पहले कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। कुछ मुश्किल मुश्किल अल्फाज ये अल्फाज तो नजर आ रहे हैं आप सबको ना? ओके, ये कितने वर्ड्स हैं जी? ये हैं तकरीबन 26, राइट? अच्छा, जल्दी से मुझे बताएं, इन वर्ड्स को जरा काउंट करें और देखें आपको इनमें से कितने वर्ड्स आते हैं। मिटर्निटी, रिजीम, बाइगेमी, मैट्रियार्क, मैट्रियार्क, फिलैंथ्रोपिस्ट, माइजोगैमिस्ट, मिजेंट्री, मिसेंथ्रोपी, मिसोजिनिस्ट, एथियस्ट, ये तो सबको आता होगा। माइजोगेमी, थियोलॉजी, मोनोथेइज्म, पॉलीथेइज्म, एंथ्रोपोलॉजी,
fratricide, patricide, matricide, paternity, regicide, arch rivals, archaeology, archbishop, anarchy and monarchy या monarch. So ये लफ्ज जो है वैसे कितने मीनिंग्स, कितने अल्फाज ऐसे हैं जो आपकी नजरों से गुजरे हैं कभी, या आपको इनकी मीनिंग आते हैं? सर 20 याद है मुझे इनमें से। बड़ी बात है हमजा, क्योंकि आप मेरी क्लास ले चुके हो इसलिए। यस, एनी अदर वन? तो मेरा स्टूडेंट नहीं, मुझे भी सारे आते हैं। अब्दुल्ला को, अब्दुल रफ फैज को 7 सर- वर्ड्स आते हैं इनमें से, ठीक है। और सर तकरीबन 9 वर्ड्स आ रहे हैं सर। 9 आ रहे हैं हैदर को, जबरदस्त। आवाज कम आ रही है, चैट में लिख दें, चैट में लिख दें, वहां से मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, अब मसला ये है कि ये, अच्छा मैं आपको कहूँ ना कि यार इतने वर्ड्स को याद करना है, तो आप कहेंगे सर ये तो एक दिन लग जाएगा पूरा 30 लफ्जों को याद करने में, 5 से ज्यादा 10 से ज्यादा लफ्ज एक साथ याद नहीं होते, और अगर आप याद कर भी लोग भूल जाते हैं। तो वी हैव अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स इजीली। हम स्मार्ट वर्किंग करेंगे कैसे, हम रूट्स को समझेंगे। अब वो रूट्स क्या है कि यार एक लफ्ज है मैटर। अब मैटर का मतलब, जहां ये मैटर का वर्ड या साउंड जहां भी आएगा, तो आप उस मैटर को समझ सकते हो कि ये मार्क से रिलेट हो, ठीक है। तो आपने लफ्ज सुना है मैटरनिटी, ठीक है। तो ये जो मैटरनिटी का लफ्ज है ये क्या है, माँ, माँ बनने का प्रोसेस, राइट। इसी तरह से एक लफ्ज है आर्क। आर्क के 2 मतलब है। आर्क का एक मतलब होता है चीफ होना, बादशाह होना। एक मतलब इसका ओल्ड भी है, पुराना। तो अब सर आप एक चीज देख सकते हैं, आर्क का मतलब क्या है, बादशाह होना, चीफ होना, कहीं का सरदार होना। मैटर किसको कहते हैं, माँ को। अब ये लफ्ज है मैट्रियार्क, इसका मतलब आपके जहन में क्या आ रहा है, क्या हो सकता है? मैटर मतलब माँ, आर्क मतलब सरदार। हाँ, किसी के जहन में कुछ नहीं है यार, सजेशंस दे प्लीज, प्लीज कीप ऑन स्पीकिंग, अब वक्त है बोलने का, हमजा के अलावा। जी, मैट्रियार्क का मतलब क्या हो सकता है आपके ख्याल में? देखो, मैट्री का मतलब था माँ, आर्क का मतलब था सरदार। तो एक जवाब सलाहुद्दीन ने बड़ा जबरदस्त दिया, सरदारों की अम्मी। जबरदस्त, सर अब्बा अजदाद। अबाओ अजदाद, राइट। मैट्री आर्क का मतलब होता है, अब जैसे ये लफ्ज यूज होता है मैट्री आर्कियल फैमिली, ऐसा घर जहां पे माँ की सरदारी होगी, यानी बाप बेचारा घर, अच्छा ये ज्यादातर हम सब के घरों में कहीं ना कहीं ये हो रहा होता है कि बाप के फैसले कम चलते हैं, माँ फैसले कर रही है, राइट। दूसरी बात, यहाँ पे आप आ जाए, ये लफ्ज है पैटर, तो पैटर को भी देख ले, पैटर का मतलब होता है फादर। इस तरह से ये लफ्ज है साइड, साइड का मतलब है किड। अब देखो ना, पैटर का मतलब मैंने आपको क्या बताया, बाप, और मैटर का मतलब मैंने आपको बताया माँ, और आर्क का मतलब मैंने आपको बताया बादशाह होना, फैसला साजी करना, सरदार होना, मालिक होना। तो मेटर्निटी का मतलब आपको पता चल चुका है, आप पहले से भी जानते होंगे, बीइंग अ मदर। पेटर्निटी का लफ्ज हो सकता है अक्सर लोगों के लिए थोड़ा सा नया हो, लेकिन इट मींस बीइंग अ फादर। तो जब जहां भी पेटर का मतलब वर्ड आएगा, वहां पे आप समझ लें कि पेटर का मतलब क्या है, वालिद, वल्दियत। नाउ पेटर्निटी लीव हम गवर्नमेंट में यूज करते हैं क्या? पेटर्निटी लीव है 1 महीने की, यानी कोई किसी का बच्चा पैदा होगा तो उसके वालिद को, उस बच्चे के वालिद को 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। अब पेट्रियार्क क्या है? पाकिस्तान में अक्सर वर्ड यूज होता है, खबरों में भी ये यूज होता है कि पाकिस्तान इज अ पेट्रियार्कियल सोसाइटी। तो पेट्रियार्कियल या मैट्रियार्कियल का मतलब क्या है? मैट्रियार्क जहां पे फीमेल हुक्मरान या औरत की लीडरशिप हो, लेकिन पेट्रियार्क ऐसा घर होगा या ऐसी सोसाइटी होगी जहां पे मर्दों की हुक्मरानी होगी। अब आप खुद देख लें, आपके अपने घरों में बहुत सारी जगहों पे पेट्रियार्कियल सोसाइटी होगी, बहुत सारे लोगों का घर जो है मैट्रियार्कियल होगा, वहां पे अम्मा हजूर फैसले करती होगी। ठीक है, दोनों सही है।
सो ये तो हो गया मैट्रियार्क। अब आपने ये लफ्ज किस किस को, ये पेट्रीसाइड का लफ्ज नहीं पता था, ये कहाँ गया यार, ये पेट्रीसाइड का वर्ड किस किस के लिए नया था? आई होप बहुत सारों के लिए होगा, लेकिन अब आपके लिए लफ्ज नया नहीं है, क्योंकि अब आपको रूट्स पता लग गए। तो आपको पता है कि पैटर का मतलब होता है फादर, साइड का मतलब होता है किल, तो पेट्रीसाइड का मतलब होता है टू किल बाप को किल। अंग्रेजों के यहाँ इतने कत्ल होते हैं कि उन्होंने कत्ल की क्लासिफिकेशन कर दी। हमारे यहाँ तो हर कत्ल कत्ल है ना, तो हम फिर बताते हैं कि किसका कत्ल। वो कहते हैं यार क्या भी हम बताएं कि फादर का कत्ल, हम कहते हैं जी पेट्रीसाइड। अगर वालदा का कत्ल किया जा रहा है तो आपके लिए उसके जहन में, आपके ख्याल में उसके लिए क्या लफ्ज यूज होगा? मैट्रीसाइड। बैटरी। मदर्स, टू किल वंस मदर। अच्छा, ये साइड लफ्ज आपने कितना सुना होगा ना, सुसाइड में सुना होगा और कई जगहों पे सुना होगा, आपके जहन में कभी नहीं आया होगा कि यार ये साइड का मतलब क्या है। लेकिन सुसाइड का मतलब है टू किल वंस ओन सन। अच्छा, अब आपको साइड का मतलब पता लग गया ना। अब आप देखिए कितने लफ्ज मैं आपको बताऊंगा जिनका आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होगा। शायद हो सकता है पहली बार सुने। मिसाल के तौर पर हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये लफ्ज इन्फेंटिसाइड पहली बार सुना हो, लेकिन इंग्लिश में एक वर्ड है। कोई गेस कर सकता है इसका मतलब क्या है? ये सर बच्चों को। बच्चे का, छोटे बच्चे का कत्ल। इसी तरह आपने ये लफ्ज पहली बार सुना हो शायद, इंसेक्टिसाइड। पता लग रहा है क्या मीनिंग है इसका? सर ये डसने वाली चीज कोई इंसेक्ट हाँ, सर कीड़े मार दवा। आपने ये लफ्ज पेस्टिसाइड भी सुना होगा। फसलों के लिए कीड़े होते हैं, उनको सुना मारने के लिए जो तरीके का इस्तेमाल होता है पेस्टिसाइड। तो आपने सिर्फ साइड का लफ्ज सीखा, और जहां भी अब साइड का वर्ड आ रहा है आपको समझ आ गई। प्लीज अपने माइक इतनी अकल है कि ये शाजिद साहब है ना, बस ये ऐसे ही है, दोस्त है ना मेरे। ओके, तो ये जनाब साइड का मतलब कत्ल है। तो आपने अब वो, आपको जब साइड की लफ्ज का मतलब पता लग गया तो आपको पता लग रहा है कि हर वर्ड का मतलब क्या है। इस तरह से यस, इन्होंने बड़ा अच्छा, शाजिद साकिब ने वर्ड मुझे याद दिलाया, जेनोसाइड। जेन कहते हैं पूरी नस्ल को, जेनेटिक्स यहाँ से निकला है, जीन्स यहाँ से निकला है, और बहुत सारे वर्ड यहाँ से निकले। तो जेनोसाइड एक नस्ल का कत्ल, नस्ल कुशी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप आगे चलिए जी। ये लफ्ज है आर्क। अच्छा, आर्क मैं बता चुका हूं। इंग्लिश में एक और तरीका होता है कि एक वर्ड से पहले अगर ए लग गया, एब लग गया, एन लग गया, तो इसका मतलब होता है नो, नॉट। अब जैसे एक लफ्ज है नॉर्मल, अगर मैं इससे पहले एब लगा दूंगा तो क्या मतलब बन जाएगा? एब नॉर्मल, नॉट नॉर्मल। एक लफ्ज है मॉरल, अगर उससे पहले ए लग गया तो ए का मतलब है नॉट, तो क्या हो गया? ए मॉरल, जो मॉरल नहीं है, जो इखलाकी नहीं है। तो इसी तरह से अब ये लफ्ज है आर्क, मैंने आपको कहा था किसको कहते हैं? बादशाह को। तो अच्छा, इसी तरह से आप ये लफ्ज भी देख लें। मोनो का मतलब होता है सिंगल, बाई का मतलब होता है टू, पोली का मतलब होता है मैनी। तो जनाब ये लफ्ज है एन आर्की। आर्क किसको कहते हैं, या चलिए पहले मोनार्क पढ़ लेते हैं। मोन का मतलब होता है एक, ये देखिए सिंगल। आर्क का मतलब है बादशाह। तो मोनार्क किसको किसको कहते हैं? आप लोगों ने शायद ये लफ्ज सुना भी होगा। कर्नल कजाफी वाज अ मोनार्क, बादशाहत। बादशाह। अकेला अगर किसी मुल्क में कोई हाकिम है, यानी पार्लियामेंट का सिस्टम नहीं है, कोई और सिलसिला नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनार्क कहते हैं। ठीक है, सो इट्स द सोल किंग, वाहिद बंदा जो हुक्मरान होगा। अब वो शुमाली कोरिया ना मेरे ख्याल में, वहां पे क्या सिस्टम है? मोनार्की है। अच्छा, अगर किसी मुल्क में अफरा तफरी फैल जाए, बादशाह या हुकूमत की कोई कुछ नहीं मान रहा और अफरा तफरी फैल गई है, इमरजेंसी फैल गई है, तो हम कहते हैं अनारकी। यानी आपने ये वर्ड सुना होगा कि जी ये बंदा खबरों में बैठ, आपने देखा होगा जी फिलाना सियासतदान तो अनारकी फैलाना चाहता है। तो एन का मतलब क्या है? नॉट। आर्की का मतलब क्या है? गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली यानी हुकूमत की अगर रेट खत्म हो जाए और लोग सड़कों पे निकल के बेड़ागर्क करने लग जाए, जैसे जोकर फिल्म में आपने देखा होगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? अनार्की, अफरा तफरी। यानी गवर्नमेंट की कोई रेट नहीं रही और सब कुछ
खत्म हो गया। इसी तरह से आर्क मैंने आपको बताया था, ये आर्च का जो लफ्ज है ये चीफ के लिए यूज होता है। अब बिशॉप पादरी को कहते हैं। बिशॉप किसको कहते हैं? पादरी को। आपने सुना होगा। तो आर्ची बिशॉप क्या है? जो हमारे यहाँ जैसे होता है ना, मुफ्ती आजम होता है, एक मुफ्ती है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुफ्ती कंसिडर होगा। तो हर पुराने जमाने में जो हर बादशाह होता था उसका एक दरबारी मुल्ला होता था, या जो सबसे बड़ा एक आ, आप कह ले पादरी होता था। तो उसको हम क्या कहते थे? आर्ची बिशॉप कहते थे। जो चीफ बिशॉप है, या जो चीफ फादर कह लें आप, या जो भी आप फिगर यूज करते हैं उसके लिए, तो प्रीस्ट आप यूज कर लें। तो जो सबसे बड़ा प्रीस्ट होगा उसको क्या कहा जाता है? आर्ची बिशॉप कहा जाता है। द चीफ ऑफ अ कंट्री। ठीक है। इसी तरह अब ये लफ्ज है गैमी। गैमी का मतलब है शादी, मैरिज। ये लफ्ज है एंथ्रोप, इसका मतलब है ह्यूमन। ये लफ्ज है एंडर या एंड्री, एंडर कर ले, एंडर कहते हैं मेल। और गायनी ये मतलब है क्या है? फीमेल। अब आप देखिए कैसे ये वर्ड्स आगे काम आएंगे आपके। मिस, अच्छा दो लफ्ज और भी करवा दूं। फिल, फिल का मतलब है मोहब्बत, लव। और ये लफ्ज है मिस या माइजो, इसका मतलब है हेट। यार अब करना क्या है? फिल का मतलब क्या है? कोई देख के बताए मुझे जल्दी से, ये जो मैंने आपको लिस्ट बनवाई है। फिल का मतलब कोई बताए? हरी अप। लव 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 एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब जल्दी से देख के बताए। ह्यूमन ह्यूमन। फिलिंथ्रोप का मतलब क्या हो सकता है? आईएसटी तो कोई काम करने वाले को आ जाएगा ना। तो फिलिंथ्रोप इंसानी हमदर्दी क्या मतलब है? इंसानी हमदर्दी इंसानों से सर हमदर्दी ह्यूमैनिटी वाला, इंसान ह्यूमैनिटी से मोहब्बत करने वाला। और ये बेसिकली फिलिंथ्रोपिस्ट वो जो सोशल वर्क कर रहे होते हैं ना, जैसे ईदी साहब हो गए, कोई और इस तरह का इंसान हो गया जो सोशल वर्क कर रहा है, इंसानों की खिदमत कर रहा है, आप उसको क्या कहते हैं? फिलिंथ्रोपिस्ट कहते हैं। इसी तरह मिस का मतलब क्या है? जल्दी से चेक करें, बताएं। हाला जी, मिस नजर नहीं आ रहा? हेट हे। हेट गैमी का मतलब जल्दी से बताएं। गैमी का मतलब मैंने कहीं लिखा। फीमेल मैरिज। तो माइजोगैमिस्ट किसको कहते होंगे? कौन सा इंसान है जिसको हम कहते हैं माइजोगैमिस्ट? हेट मैरिजेस शाद तो शादी से मैं नफरत करने वाला हूँ, जैसे मेरे दोस्त शाहजेब है। Who hates marriage? सर मैंने इतने लोगों की सर जैसे शादियां कराई हैं, शेख मुझे खुद रशीद नफरत हो गई। शेख रशीद का हमारा है ना, लेकिन अगर उसको शादी से नफरत भी है तो आप उसको माइजोगैमिस्ट कहते हैं। नहीं मैं और शादियों से नफरत करने के अमल को क्या कहते हैं? माइजोगैमिस्ट तो वो है जो शादियों से नफरत करता है, लेकिन खुद नफरत के अमल को क्या कहा जाएगा? इसका नाउन क्या है? माइजोगेमी, टू हेट मैरिज। इसी तरह से एंडर का मतलब जल्दी से चेक करें। एंडर का मतलब क्या है? एंडर का मतलब क्या है? मर्द। मिस मेल का मतलब क्या है? मेल नफरत। तो मिस एंडर का मतलब क्या होगा भाई? मर्दों से नफरत। जी, मर्द हजरात से नफरत। सर वो मर्द क्या नाम हजरात से है? नफरत। हेलो जी एक मिनट। यस, अब ये लफ्ज है मिस एंथ्रोपी। एंथ्रोपी ह्यूमन। मिस का मतलब क्या था? नफरत। तो मिसेंथ्रोपी क्या है? इंसानों से नफरत होती है। अक्सर लोगों को तन्हाई पसंद हो जाती है। इसी तरह से सब ये नफरत सिर्फ इंसानों से नहीं हो सकती, या सिर्फ मर्दों से नहीं हो सकती, खवातीन से भी तो नफरत। नफरत में हम खवातीन से पीछे क्यों रहे? तो गायनी का मतलब क्या है? औरत। मिस का मतलब क्या है? नफरत। तो मिसोजिनिस्ट कैसे शख्स को कहते हैं? औरतों से नफरत करने वाला, क्योंकि आईएसटी लग गया ना, तो करने वाला। लेकिन अगर मैं इससे मिसोजिनी लिखूंगा, अगर मैंने यहाँ पे लफ्ज लिखा है कोई, चले
शायद नहीं है। तो मिसोजिनी जो है वो क्या है, औरतों से नफरत का प्रोसेस है। अच्छा, थी का मतलब क्या है? थी या थियो, इसका मतलब होता है गॉड या रिलीजन के लिए यूज होता है। अब ए का मतलब मैंने आपको बताया था क्या है, नॉट। ए का मतलब क्या है, नॉट। थी का मतलब क्या है, मजहब या खुदा। तो एथियस्ट, आईएसटी लग गया, फिर कोई बंदा है ये, ठीक है। तो ये बंदा कौन है? जो खुदा पे यकीन नहीं रखता, जो कहते हैं नो गॉड। एथियस्ट। माइक अपना या मैं म्यूट कर दूं? हाँ, ओके। तो एथियस्ट का मतलब क्या है? समवन जो who does not believe in God slash religion, जिसका कोई मजहब ही नहीं है या जो खुदा पे यकीन ही नहीं रखता किसी भी फॉर्म में, वो क्या है, एथियस्ट है। लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जैसे ग्राफी का मतलब होता है राइट, इस तरह ऑटोग्राफ, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कई अल्फाज है। तो लॉजी का मतलब है स्टडी। तो थियो आपको मैं बता चुका हूं, थियो का मतलब क्या था, खुदा। तो थियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ गॉड या स्टडी ऑफ रिलीजन। मजाहिब को पढ़ने को क्या कहा जाएगा? थियोलॉजी। अब मोनो का मतलब क्या होता है? एक। थी का मतलब क्या है? खुदा। तो मोनोथीइज्म का मतलब क्या है? a religion which believes in, चले सिलसिला समझ लेते फिर से। मोनोथीइज्म का मतलब क्या है? ऐसा मजहब जिसमें सिर्फ एक खुदा पे यकीन किया जाता हो। जैसे इस्लाम से क्या है, एक ही खुदा पे यकीन रखा जाएगा, तो ये क्या होगा, मोनोथीइज्म होगा। इसके अगेंस्ट पॉलीथीइज्म का आपने शायद नाम सुना हो। पॉलीथीइज्म में क्या होता है, ये ऐसे मजाहिब के लिए वर्ड यूज होता है जहां पे मल्टीपल गॉड्स का कॉन्सेप्ट हो। ठीक है। सो अगर कहीं पे ये माना जाता है किसी रिलीजन में कि देयर इज ओनली वन गॉड, तो वो रिलीजन कोई भी हो उसको आप क्या कहोगे, मोनोथीइज्म कहोगे। या ऐसे बंदे को आप क्या कहोगे जो सिर्फ एक खुदा पे यकीन रखता है, मोनोथीइस्ट कहोगे। और ऐसा शख्स जिसके रिलीजन में कई गॉड्स का बिलीफ है, तो उसको, उसके बिलीफ को आप क्या कहेंगे, पॉलीथीइज्म कहेंगे। और ऐसा शख्स खुद क्या कहलाएगा, पॉलीथीइस्ट कहलाएगा। आईएसटी लग रहा है तो वो कोई पर्सन की तरफ वो इशारा दे रहा है। अच्छा, तो ये दोनों अल्फाज भी आई होप आपको क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं जी। पॉलीथीइज्म मैंने करवा दिया था। लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी। एंथ्रोप का मतलब किसी को याद है? वहां से छोड़ देखिए, बाहर बताएं। एंथ्रोप, एंशंट एंथ्रोप का मतलब क्या था? ह्यूमन। मतलब ह्यूमन। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है आपके ख्याल में? कोई गेस करे जरा। टू स्टडी ह्यूमन बीइंग। क्या करना? सर ह्यूमन को पढ़ना, ह्यूमन को ह्यूमन पढ़ना। बीइंग्स को तो इंसानों की स्टडी को, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एग्जैक्टली क्या कहलाती है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। अच्छा, साइड का मतलब है कत्ल। ये फ्रेटरी साइड क्या है भाई? कोई तुक्का? जी, फ्रेटरी, फ्रेटर, एग्जैक्टली। शगुफ्ता हमीद ने बड़ा जबरदस्त बताया है, भाइयों का कत्ल। तो फ्रेटर किसको कहते हैं? फ्रेटर कहते हैं जनाब अली भाई को, भाई, ब्रदर। तो ये लफ्ज जो है फ्रेटरी साइड, इसका मतलब है टू किल वंस ब्रदर। और ये फ्रेटर का वर्ड कई जगहों पे यूज होता है। ये आपने लफ्ज सुना होगा, फ्रेटर्निटी, जैसे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी, टीचर्स फ्रेटर्निटी। तो ये भाईचारे को भी कहा जाता है, यूनियंस के लिए भी यूज होता है। अगर एक ही तबके से कुछ लोग ताल्लुक रखते हैं तो हम कहते हैं डॉक्टर डॉक्टर भाई भाई, टीचर टीचर भाई भाई। तो ये क्या कहलाती है, फ्रेटर्निटी कहलाती है। भाईचारे के लिए भी यूज हो रहा है और एक जैसा काम करने वाले लोगों के लिए भी आप फ्रेटर्निटी का वर्ड यूज करते हो, मतलब जो शो कर रहे हैं कि जी हम सारे एक हैं।
तो ये लफ्ज हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा यूज होता है कि टीचर्स फ्रेटर्निटी, तो टीचर्स के तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग, लेबर फ्रेटर्निटी, लेबर के तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग। अच्छा अच्छा, रेच का मतलब क्या होता है, बताया है मैंने, नहीं बताया, चलो। रेच का मतलब होता है गवर्नमेंट। अब ये रेजिसाइड क्या है भाई, पहली बार सुना होगा, लेकिन आई एम श्योर कि अब आप बता सकते हो रेजिसाइड का मतलब। हरी अप एवरीवन। टू किल गवर्नमेंट। जी, सर गवर्नमेंट के किसी बंदे को मारना। गवर्नमेंट के किसी बंदे को नहीं, गवर्नमेंट का जो हेड है उसको मारना। कर्नल कजाफी का जब उनको जब क्या कहते हैं शहीद किया गया, तो वो क्या था, दैट वाज रेजिसाइड। किसी हुक्मरान को कत्ल करना क्या कहलाता है, गवर्नमेंट को मारना नहीं, गवर्नमेंट के हेड को मारना रेजिसाइड है, टू किल द रूलर। जियाउल हक के हवाले से सर कहा जैसे जाता है कि उनका जो जहाज था, ईरान जो के उसको भी हेलीकॉप्टर मारा वो- था, आर्मी चीफ को, सुलेमानी दोबारा को। बोलिए। सर ईरान के आर्मी चीफ को भी मारा था ना सुलेमानी नहीं, को, वो ये थोड़े रेजिसाइड दिन नहीं है पहले। बच्चे, आर्मी चीफ को मारना रेजिसाइड नहीं है। अगर आर्मी चीफ हुक्मरान हो अच्छा। तो वो है। मिसाल के तौर पर मुशर्रफ का कत्ल कोई करे तो रेजिसाइड नहीं है ये, लेकिन अगर मुशर्रफ हुक्मरान था और उसको कोई कत्ल कर देता तो वो रेजिसाइड होता। एग्जिस्टिंग जो बंदा सही सर। प्रेसिडेंट है, लियाकत अली खान का कत्ल जो था वो रेजिसाइड था, क्योंकि वो सब प्राइम मिनिस्टर थे, समझ रहे हैं? तो ये चक्कर है। अच्छा, आर्च राइवल्स, आर्च का मतलब मैंने आपको बताया ना, एक तो चीफ होता है, एक होता है ओल्ड। आपने अक्सर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के बारे में सुना होगा जी, आर्च राइवल्स पाकिस्तान एंड इंडिया आर गोइंग टू प्ले द मैचेस, राइट? तो आर्क राइवल्स कहें या आर्च राइवल्स कहें, इट मींस ओल्ड राइवल्स। इस तरह आर्कियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ओल्ड थिंग्स, पुराने अजायबात को पढ़ना। मोन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एक। आर्क मतलब क्या है, बादशाह या चीफ। तो जहां पे सिंगल रूलर्स गवर्नमेंट होगी उसको क्या कहेंगे, मोनार्की कहेंगे। और जो अकेला वो बादशाह होगा वो खुद क्या कहलाएगा, मोनार्क कहलाएगा। तो ये तरीका है कि जिसके थ्रू आप इन वर्ड्स को याद कर सकते हो। अब ये जरा एक छोटा सा काउंट करते हैं, ये कितने अल्फाज हमने पढ़े हैं यहाँ पे, 18 ये हैं, 18 ये, 36 वर्ड्स हमने तकरीबन 10 मिनट में, 15 मिनट में कर लिए। तो आप वर्ड रूट्स को अगर थोड़ा सा पकड़ लो, इन वर्ड रूट्स को सीखना स्टार्ट कर दो, तो यकीन करो बहुत सारी मामलात में ना जिंदगी आसान हो जाती है। जैसे अभी एक नया वर्ड मैं आपको सिर्फ एग्जांपल फिर दे रहा हूं। आप लोगों ने क्रोम का वर्ड शायद सुना हो, जैसे गूगल क्रोम है, क्रोम का मतलब होता है कलर। अब सिर्फ क्रोम का मतलब आपको पता लगे, अब मैं वर्ड्स लिख रहा हूं और मीनिंग आप मुझे बताएंगे। ये लफ्ज है जी पॉलीक्रोमैटिक, शायद पहली बार सुना हो। क्या मतलब है, कोई गेस करे? पॉलीक्रोमैटिक, एक से ज्यादा रंगों। यस, मल्टी कलर्ड। मोनोक्रोमैटिक, सर सिंगल जिसमें कलर। सिर्फ एक कलर हो। ये थोड़ा सा मुश्किल है, एक्रोमैटिक। कलरलेस। कलरलेस, क्योंकि ए का मतलब या एप का मतलब होता है नॉट। हमेशा नहीं होगा एप का मतलब या ए का मतलब नॉट, लेकिन बहुत सारे केसेस में होगा। तो अच्छा, अब देखो, आपको नहीं पता, एक्रोमैटिक पहली बार आ रहा है, एनटीएस का टेस्ट दे रहे हो, आपको नहीं पता, लेकिन आपको क्रोम के मतलब से तो पता लग गया ना कि यार कहीं ना कहीं कलर की बात हो रही है, तो कुछ तो अंदाजा हो जाएगा। तो कम से कम तुक्का तो बेहतर लगा लोगे अगर एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग पता नहीं चल रहा, राइट? अच्छा, मैंने पहली बार मेरे ज़हन में एक लफ्ज आया, आई डोंट नो ये लफ्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि क्रोम कहते हैं कलर को, लॉजी कहते हैं स्टडी को। तो क्या क्रोमोलॉजी नाम का कोई वर्ड है? यस है, क्रोमोलॉजी। क्रोमोलॉजी क्या है? कलर्स की स्टडी। क्रोमोलॉजी वर्ड एग्जिस्ट करता है, मैंने पहले कभी नहीं सुना था, बट जहन में आया कि यार ये लफ्ज भी तो हो सकता है। So this is how you have to study vocabulary। आप इस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, फिर इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ उन पे बात करेंगे। here we are। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज।
यस, नो कलर, कलरलेस। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें जी, फिर सेशन को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होती है, वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी रात को, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज।